नमस्कार दोस्तों, स्नेहलोक कथाओं एवं कविताओं के महासागर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कमला बिमला निवास के 18वें अंक के साथ हम फिर से प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक भूली बिसरी यादें। ताऊ जी और उनके परिवार के कमला विमला निवास में आने के कारण 24 घंटे हलचल मची रहती है। बड़ा हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको अपनी उम्र की संगति ही भाती है। आजकल बच्चों के साथ साथ पिताजी भी सदा प्रसन्नचित्त नजर आते हैं। वैसे आज का दिन बेहद उमस भरा था। कड़कड़ाती धूप ने गर्मी को उसके प्रचंडतम रूप में पहुंचा दिया था। माँ, रूपा बोल रही है कि गांव में तो इतनी गर्मी होती ही नहीं है। हाँ हो, सहरवा में खूबे गर्मी हुएला। अरे रूपा देखो, शहर में भी कितनी अच्छी बारिश होती है। मजा आ गया बारिश। अरे वाह, बारिश! बाप रे, गर्मी से तो बुरा हाल था। ए जी, जरा पकौड़ा छानिए ना, वो जो आप मिर्ची वाली बनाती हैं। अरे बारिश में तो खेत का गरम गरम भुट्टा, अरे मजा आ जाता था। गौवा में जो मजा बना वो कहूं लिखे। छपर छपर पानी में हम लोग ई खेत से ऊ खेत खाली दौड़त रहनी जा। हाँ भैया, और वो याद है राम खिलावन का खेत, जहाँ हम लोग चोरी चोरी भुट्टा तोड़े गए रहनी। पापा, आप पॉपकॉर्न तोड़ने गए थे, वो भी चोरी चोरी। उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, सही गलत का कुछ पता नहीं था। बस एक ने जो कहा, आंख बंद करके हम सब लड़के करने चल देते थे। फिर न कोई सवाल न कोई जवाब। हम सब एक दूसरे पर अंधा विश्वास करते थे। फिर क्या हुआ पापा, बताइए ना। हम बताओ तानी। राकेशवा के खेलत खेलत भूख लग गई। तब हम सब लोग तय करनी कि कुछ खाए के चाहिए। सामने राम खिलावन के खेत रहे। सब लोग कहले कि तहार बाप मतलब तहार पापा और हम ओकर खेत से भुट्टा तोड़ के ले आई। जब्बन और अखिल लकड़ी लेके आई और राकेशवा बैठकर भूजी। अम्माना तो हमनी के कर न सकत रही जा, पर डर बहुत लागत रहे। काहे कि राम खिलावन अपन खेत के रखवाली करे खातिर शेरू नाम के एगो कुत्ता रखले रहे। पर हम दोनों जैसे तैसे धीरे धीरे करके खेत में सांस रोक के घुस गई जा। आ जितना तोड़े के रहे सब तोड़नी जा। आ तोड़ के सारा भुट्टा अपन कमीज खोल के ओकर के झोला बना के ओकरे में रख लेनी जा। हम दोनों राम खिलावन के खेत से ऐसे निकलत रही जा कि जैसे कोई योद्धा अपन अकेले दम पर युद्ध में जीत ले हुई। पर हमनी के सामने साक्षात शेरू अपन अंगारा वाला आंख लेके खड़ा भ गई। डर के मारे तो हमनी के जो हालत खराब भइल रहे, का कही, हाथ से झोले छूट गई। दोनों जन हमनी के दुमदुमा के भगनी जा। मगर शेरू आसानी से पीछा छोड़े वाला ना रहे, वो भी हमनी के पीछा करत रहे। हमनी के पास जितना ताकत रहे सब ताकत लगा के, सब जोर लगा के हमनी के भागत रही जा। मगर सामने एगो गड्ढा में हमर पैरे फंस गई। आ शेरुआ हमरा पर उछल के अपन पूरा चौखिन दांत हमर पैर में घुसा दिलस। तब तक गांव के कुछ लोग आ गए डंडा लेके आ शेरू के भगैलस। आ कुत्ता काटे के बाद तब पेट में सुई लगावल जाला। आ सुई लगावे के नाम से हमनी के तब बुखार आ गेल रहे। और जब हम लोग घर में आईनी जा
तो हमनी के कहल गई कि तहन लोग दोनों जना गए रहलो, हो सकता कि दोनों के कटले होके तो दोनों जना के सुई लागी। हम दोनों जना इतना डर गई रही जा कि कुत्ता कहाँ कहाँ दांत लगेले रहे, कहाँ कहाँ कटले रहे, कुछ हमनी के यादे ना रहे। फिर हमनी के दोनों जन कसम खैनी जा कि आज के बाद कभी हमनी के चोरी ना करम जा। बच्चों, तुम लोगों को भी चोरी करने या झूठ बोलने से मैं मना करता हूँ, ताकि आगे चलकर कोई अप्रिय घटना न घटे। यही के तो अनुभव कहल जाला। हमनी के अपन वर्तमान से सबक लेनी जा और भविष्य के सुधारे नहीं जा। हाँ भाई साहब, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लात घुसा खाएंगे, तमाशा घुस कर देखेंगे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, सुधरेंगे नहीं। भैया, फफन चाचा याद हैं? हाँ, उनके के भूली। अजीबे आदमी थे, एकदम फेंकू। इतना झूठ बोलते थे कि का कहें। इतना कांड भइल, लेकिन उ सुधरलन ना। क्या हुआ था ताऊ जी, हमें भी बताइए ना। अरे गांव के चौराहे पे टिंकू चाय की दुकान लगाता था। दिन भर वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी और अपना शेखी बघारते हुए फफन चाचा बोले, अरे रुका रुका, हम बताओ तनी। फफन चाचा बोले कि उनकर फसल इतना बढ़िया होइल कि वो 200 रुपया का मुनाफा कर ले। उस समय 200 रुपया का बहुत वैल्यू रहे। अब पता नहीं कौन सुन लेलस बगले से। ओही रात में उनके घर में चोरी हो गई और जो हो उनकर असलियत में 40 रुपया का मुनाफा भइल रहे, वो हो गई। सुबह में माथा पटक पटक के बेचारे रो रहे थे कि उनकर पैसा सब चोरी हो गया। वो तो बाद में फफन चाची बतैले कि वो 200 रुपया ना रहे, वो तो 40 रुपया रहे, जो वो भी चोरी हो गई। मगर फिर भी इस घटना से उनका कोई सबक ना मिलल। ऐसे ही एक बार फफन चाचा के लड़की रानी बिटिया के देखे खातिर लड़का वाला आयल रहे। सामने फफन चाचा अपन खूब सेखी बघारस, खूब अपन बढ़ा चढ़ा के अपन बारे में बतावत रहले। जैसे जैसे लड़का वाला अपन बारे में बतैते, तो चाचा उनका से 2 गुना अपन बारे में बतैते। लड़का वाला सब फफन चाचा के बात सुन के बहुत प्रभावित भइले और उ लोग रानी बिटिया के पसंद कैले ले। झट मंगनी और पट ब्याह के मुहूर्त भी निकल गई। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद लड़का वाला के पता चलल कि फफन चाचा के असलियत का बा। वो लोग ई कहकर तुरंते रिश्ता तोड़ दिलस कि जहां साँच ना वहां विश्वास कैसन, और जहां विश्वास ना हुआ रिश्ता कैसन। हाँ हाँ भाई साहब, फफन चाचा के ऐसे ही बहुत किस्से हैं, पर वो अगर बदल जाते तो फफन चाचा न कहलाते। जीवन में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सामने वाले व्यक्ति से क्या सीख रहे हैं। हमारा आचरण ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। हाँ, ले जा, ई रहल गरम गरम पकौड़ी। अरे माँ, पकौड़ी से ज्यादा गरम गरम तो किस्से हैं। आज पापा और ताऊ जी बहुत किस्सा सुनाए। तो सारे पकौड़े क्या मैं खा लूं? वाह, आज तो गांव की भूली बिसरी यादों को सुनकर मजा आ गया। सच ही है, बचपन की यादें मन को प्रफुल्लित कर देती हैं और ढेर सारे खट्टे मीठे सबक भी देती हैं, जिन्हें अगर हम याद रखें तो आने वाली कठिनाइयों से हम जीत सकते हैं। वैसे इस सुहानी बरसात ने तो यह तय कर दिया है कि आज कमला विमला निवास में सब मंगल ही रहेगा, किंतु कल की गारंटी नहीं है, क्योंकि यह कमला विमला निवास है।
जहां सब मंगल है। बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? ढेर सारे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा अगला अंक ना देखना भूलें। बहुत जल्दी हम अपने अगले अंक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।